ग्वालियर के किले के पास के मोहल्लों में बैंड बज रहा है और बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह तोमर कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांग रहे हैं। 2018 में तोमर कांग्रेस से जीते थे, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सिंधिया का ये इलाका है और तोमर भी सिंधिया कैंप से आते हैं, लिहाजा सिंधिया के गुण गा रहे हैं। सिंधिया जी का प्रभाव था इस पार्टी में आने के बाद कितना बढ़ा है घटा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ पे माननीय श्रीमंत सिंधिया जी का एक अपना एक जनाधार है, वो जनाधार बरकरार है और मजबूत है। प्रद्युमन 2008 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीतकर विधायक बने। प्रद्युमन तोमर का दावा है कि इस बार सिंधिया के उतारे लोग ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ उनको सिंधिया की ताकत का भी असर हो रहा है। इस सीट पर एक जमाने में सिंधिया के करीबी रहे सुनील शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है। गली गली और घर घर जाकर सुनील शर्मा भी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। सुनील दावा कर रहे हैं सिंधिया के साथ गए लोग गद्दार हैं और जनता सबक सिखाएगी। मैं ग्वालियर विधानसभा का बेटा और भाई, तो पूरा परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है और इन धोखेबाजों को सबक सिखाएगा जिन्होंने जनादेश का अपमान किया। चंबल रीजन में विधानसभा की 34 सीट है। 2018 में कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली थी। कांग्रेस बीजेपी में 19 सीट का फासला था। तब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं, लिहाजा उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। सिंधिया इलाके में पसीना बहा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और भावुक अपील के साथ हर वो दांव चल रहे हैं जिससे चंबल में बीजेपी का कमल खिल सके। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने का जयविलास पैलेस है। इस पैलेस की गिनती देश के वैभवशाली महलों में होती है और आजादी के बाद से ग्वालियर चंबल इलाके की राजनीति इस महल से ही चला करती थी। मगर 2023 के इस चुनाव में इस महल के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने गढ़ को बचा कर रखा जाए, क्योंकि पहले इस महल में बीजेपी कांग्रेस दोनों के बड़े नेता रहते थे, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद से अब बीजेपी की सत्ता ही इस महल से चल पा रही है। सिंधिया ने अपने 1.5 दर्जन लोगों को चुनाव में बीजेपी का टिकट दिलवा तो दिया, लेकिन जीत की राह बहुत आसान नहीं। क्योंकि अगर उनके पॉकेट में वोट होंगे, ताकत होगी विधायकों की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो वह स्थान रख पाएंगे जो स्थान कांग्रेस में उनके पास था। तो ये असली चुनौती उनके पास है और सिंधिया जी कांग्रेस में आने के बाद से, छोड़ने के बाद से, बीजेपी के आने के बाद से लगातार उनको अपनी चिंता पता है। इस इलाके में बीजेपी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री ने भी 8 नवंबर को रैली की। बीजेपी ने राजपूत जाति से आने वाले अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस इलाके में विधानसभा चुनाव में उतारा है।